एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक क्या 3 मई 2026 को डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आएंगे या नहीं आएंगे? अगर हम महराजुद्दीन मलिक की अपनी फेसबुक प्रोफाइल चेक करें तो उसी प्रोफाइल पे साफ तौर पे लिखा है कि महराजुद्दीन मलिक 3 मई 2026 को स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में आएंगे और वहां पे वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी पब्लिक मीटिंग वहां पे करेंगे। और चूंकि महराजुद्दीन मलिक 8 महीने के बाद कठवा जेल से बाहर आए हैं और अगर वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में आते हैं तो शायद लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम वहां पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि डोडा 52 ही नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ सकते हैं। भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी हो, डोडा वेस्ट हो, किश्तवाड़ में लगभग 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। एक इंदरवाल है, एक किश्तवाड़ है और एक पाडर है, पाडर नागशिनी है। तो इन इलाकों से भी लोग जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा 3 मई को आ सकते हैं। मगर क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? चलिए, चूंकि मैंने आज की तारीख में जब एसएसपी डोडा कार्तिक जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इट इज वेरी इंपॉसिबल फॉर मी कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस इंतजामिया हो वहां पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर पाऊं। चूंकि बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहां बहुत सारी जो हमारे पास सिक्योरिटीज हैं वो वहां पे तैनात की गई हैं। इसलिए महराजुद्दीन मलिक को चाहिए कि वो डोडा 52 के मुख्तलिफ इलाकों में अगर उनने जाना है या खिताए चिनाब में कहीं भी उनने जाना है, अगर गुंदो हो, बदरवा हो, कारा हो, गुंदना हो, चिलीपिंगल हो, ठाठरी हो, अगर इन इलाकों में महराजुद्दीन मलिक ने जाना है तो एक स्केड्यूल हमें दे दे। उन स्केड्यूल के मुताबिक हम इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। चूंकि यहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे मिसक्रिएंट्स भी होते हैं जो हालात को खराब कर सकते हैं। और एसएसपी साहब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात की कि अगर कल की तारीख में कोई लैंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती है या कोई गड़बड़ होती है या कोई शख्स जो है उस रैली में चोटिल हो जाता है तो जितना अकाउंटेबल जिला एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी उतना ही अकाउंटेबल एमएलए महराजुद्दीन मलिक भी बन सकता है। यह एसएसपी साहब का कहना है, मगर यह बात हकीकत पर मबनी है। इस बात से आप और मैं इनकार नहीं कर सकते हैं बल्कि इत्तेफाक रख सकते हैं। चूंकि जितना जिम्मेदार डोडा 52 का महराजुद्दीन मलिक है उतना ही जिम्मेदार एक एसएसपी है, एक डीसी भी है। इसलिए महराजुद्दीन मलिक को चाहिए कि वो एक स्केड्यूल बनाए जिस स्केड्यूल में वो ये बताए कि मैंने कब और किस इलाके में जाना है। उसका डेट दे दे, एक लिस्ट दे दे, एडमिनिस्ट्रेशन को फेसबुक पे डाल दे और उसी शेड्यूल के मुताबिक वो अलग अलग इलाकों में जा सकते हैं। मगर उसके बाद भी मेरी बात एमएलए डोडा महराज मलिक साहब से हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 3 मई को डोडा जा रहा हूं, मैंने स्पोर्ट्स स्टेडियम जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। मगर उन्होंने साथ में यह भी कहा कि आइंदा आने वाले वक्त में नहीं, आज की तारीख में अपने जितने भी वर्कर्स हैं, पार्टी के कारकुनान हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत करूंगा और उसके बाद अपना शेड्यूल बनाऊंगा। मगर मेरी पूरी ये राय है कि बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मेरे साथ मिलना चाहते हैं, मैं एक ही बार उन्हें स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मिल लूं। मगर महराजुद्दीन मलिक साहब को मैं एक बात याद दिला दूं, चूंकि एक त्योहार की तरह, यानी ईद के तरीके से अगर देखा जाए या ईद के नजरिए से अगर देखा जाए या फिर दिवाली के नजरिए से अगर देखा जाए तो लोग किस तरीके से त्योहारों के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, लोग किस तरीके से ईद का इंतजार कर रहे होते हैं कि ईद आने वाली है, हम खुशियां मनाएंगे, दिवाली आने वाली है, हम खुशियां मनाने वाले हैं। इसी तरीके से महराजुद्दीन मलिक भी कठवा जेल से बाहर आए हैं और लोग जो है अपने उस रहनुमा के लिए, महबूब रहनुमा के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमसे मिले और हमारे दीदार हो जाए। मगर इस बात का मुकम्मल ख्याल रखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बननी चाहिए
और इस बात की तस्दीक खुद महराजुद्दीन मलिक ने भी दी है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि 1000 नहीं बल्कि 100 दिन का रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा। मैं मुआज़रत खा हूं, बल्कि यह कहा गया है कि 100 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा, 100 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा जब महराजुद्दीन मलिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि खुद एमएलए बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहे हैं कि 100 साल का रिकॉर्ड बीट हो जाएगा। तो इसका मतलब जिला इंतजामिया को, डीसी डोडा को, एसएसपी डोडा को सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क इन द सेंस कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। बहुत बड़ा हुजूम डोडा में जाने जा रहा है, बहुत बड़ा हुजूम होगा, एक जमाए गफीर होगा, और जो जलसा 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दे वो जलसा कितना बड़ा होगा। तो फिलहाल महराजुद्दीन मलिक 3 तारीख को डोडा जाने वाले हैं, मगर दूसरी तरफ से एसएसपी डोडा ने साफ तौर पे ये कहा है कि एक स्केड्यूल जब तक ना हमें दे दिया जाएगा तब तक हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते हैं कि जनाब आप डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलसा कर सकते हैं। आप हमें एक स्केड्यूल दे, उस स्केड्यूल में आप ये बताएं कि आपने कब कहां पे जाना है। उसके बाद हमारे पास जितनी भी सिक्योरिटी होगी वो सिक्योरिटी हम आपको दे देंगे, ताकि आईना आने वाले वक्त में कोई खदशात पैदा ना हो, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो, जिससे कोई शख्स जो है चोटिल हो जाए, कोई सड़क हादसा हो, या और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मगर फिलहाल जो स्केड्यूल महराजुद्दीन मलिक ने 3 मई 2026 के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के लिए बनाया है, जिसमें खिताए चिनाब के रामन मानिहाल से लोग आने जा रहे हैं, भद्रवा से लोग आने जा रहे हैं, किश्तवाड़ से, दक्षिण से, मड़वा से, पाडर नागशिनी से, गुंदो गवाड़ी से, इन इलाकों से लोग जो हैं वो डोडा की ओर 3 तारीख के लिए तैयार हैं। और आज ही सुबह से हमें लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जलसा होगा या नहीं होगा। मगर आज मेरी बात एसएसपी डोडा से हुई। एसएसपी डोडा ने साफ तौर पे इस बात का इनकार कर दिया कि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है जिस सिक्योरिटी के चलते हम महराजुद्दीन मलिक को इतनी सिक्योरिटी दे पाए कि कल को कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो। क्योंकि हर एक शख्स जो है महराजुद्दीन मलिक को आज की तारीख में गले लगा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मुबारकबाद दे रहा है। तो जब जमाए गफीर ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद जो है कोई चोटिल भी हो सकता है, कोई घायल भी हो सकता है, कुछ लोग तेज गाड़ियां चलाते हैं, कुछ कोई और रैश ड्राइविंग करते हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग होती है, सब चीजें होती है। तो इन चीजों का ख्याल जितना एडमिनिस्ट्रेशन को रखना चाहिए उतना ही जिम्मेदारी से ख्याल एक एमएलए को, एक चुने हुए नुमाइंदे को रखना चाहिए। तो फिलहाल जो जानकारी मेरे पास आई थी उस जानकारी के मुताबिक एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि 3 तारीख को स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जलसा होने के इम्कानात कम है, चूंकि हमारे पास इतनी फोर्सेस नहीं है, इतना पुलिस का अमला नहीं है कि हम उस जमाए गफीर को रोक सकें, आराम से उन्हें रहने के लिए इंतजामात कर पाए। तो महराजुद्दीन मलिक दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि मैंने डोडा 3 तारीख को जाना है। मगर देखने वाली बात अब यह होगी कि क्या महराजुद्दीन मलिक अपना स्केड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे या फिर अपनी अना से, अपनी जिद के लिए, जिस जिद के लिए वो जाने जाते हैं, क्या वही जिद के जरिए वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में अपना जलसा कर पाएंगे। तो मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आप तमाम लोगों तक पहुंचाई। चूंकि मैंने दोनों जगहों पे बातचीत की है, मैंने एसएसपी डोडा से बातचीत की है, मैंने महराजुद्दीन मलिक से भी बातचीत की है, मैंने दोनों तरफ से जो मेरे पास तफसीलात आई थी मैंने आप तक पहुंचाई। आइंदा आने वाले वक्त में जो भी होगा या जो भी फैसला आएगा मैं जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि फैसला एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या दिया है, फैसला महराजुद्दीन मलिक ने क्या दिया है, क्या महराजुद्दीन मलिक स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में ही अपना जलसा करेंगे या फिर महराजुद्दीन मलिक अपना स्केड्यूल बनाएंगे और स्केड्यूल बनाने के बाद ये मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। मगर खबर ये इस समय एसएसपी डोडा कार्तिक जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि मेरे पास इतना पुलिस का अमला नहीं है कि मैं महराजुद्दीन मलिक को इतने बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करूं।